आपके जीवन में हो। वो जिन्होंने अपना रोम रोम दे दिया संसार को, जिन्होंने अपने रोम रोम से की संसार की सेवा, अंत में वो भी हताश निराश ही यहां से गए। और संसार से कोई इनाम पाने के लिए तो संसार की ओर बिल्कुल भी मत देखिए, वो तो कभी होने वाला ही नहीं है, कभी नहीं होने वाला है भाई। आप करते करते मर जाइए तो भी अंत में आपके पास जो वो रिपोर्ट कार्ड आएगा ना, उसमें आपकी गलती लिखी आएगी, आपका दोष लिखा आएगा। और बुरा मत मानो, संसार ऐसा ही है। भगवान कह रहे हैं भाई ऐसा ही बनाया है हमने, और इसलिए बनाया है ताकि तुम इसमें फंस नहीं जाओ, इसलिए हमने ऐसा बनाया है ये। इसलिए व्यवहार का अंतिम परिणाम दुख है, इसलिए संसार का अंतिम परिणाम दुख है। भगवान कह रहे मेरी की हुई व्यवस्था है, इसको देखकर समझकर ही इसमें रहना चाहिए। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप लड़ झगड़ कर और निकल पड़े कहीं, ये तो मैं केवल इसलिए कह रहा हूं भाई ऐसा ही संसार है। माने आशा नहीं रखना, आशा ही परमम दुखम, नैराश्य परमम सुखम। प्रीत तो नंद नंदन सो की जय, नंद नंदन सो की। देखो विचार की धारा संसार की ओर जाएगी तो चिंता है, प्रभु की ओर जाएगी तो चिंतन है। चिंता का परिणाम कुछ और है, चिंतन का परिणाम कुछ और है। आपके हाथ में है भाई, आपको अंतिम परिणाम सुख चाहिए कि दुख चाहिए। हाँ, आप एक टांग पर खड़े होकर इसलिए तपस्या कर रहे हो कि हमको संसार से सुख मिलेगा, ऐसा होने वाला नहीं है, ऐसा होने वाला नहीं है। जीवन भर जीव तपता ही तो है। मैं कहता हूं जो संसार में किया जाता है वो तपस्या नहीं है तो और क्या है, वो तपता ही तो है जीव। लेकिन वो तपस्या निरर्थक है, क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य अपवित्र है। एक संत के मुंह से मैंने बहुत बरस पहले सुना था, बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। बोले अरे संसार के लिए कितनी मेहनत करते हो, अपने सगे संबंधियों को राजी रखने के लिए कितनी मेहनत करते हो। मुझे स्मरण आ गई वो दो पंक्तियां जो श्री गोस्वामी जी की उस संस्कारी धर्म पत्नी ने गोस्वामी जी को कही। हाड़ मास को दे हमम तामे इतनी प्रीत। बोले अरे तपस्वी ब्राह्मण, इस हाड़ मास के देह की आसक्ति में तू यहां तक चला आया, लोक की लाज और निंदा का भय भी त्याग कर। हाड़ मास को दे हमम तामे इतनी प्रीति। तिस आधी, आहा फिर इससे आधी, तिस आधी जो राम में अवस मिटे भव भी। अरे तू सदा के लिए निर्भय हो जाता, तो सदा के लिए निश्चिंत हो जाता। तिस आधी जो राम में। और कहते हैं ये शब्द कहीं भीतर जाकर लग गए, फिर मुड़कर संसार की ओर नहीं देखा। पुरुष सोई जो पुरीश सम छाड़ भजय संसार। पुरीश सम मलवत संसार का त्याग करके फिर उसकी ओर न देखे। इसलिए मेरे से कोई पूछता है ना, हमारी बहुत भजन करने की इच्छा है, मन करता है सब छोड़कर आ जाएं। मैंने कहा जो आज मन कर रहा है ना सब छोड़कर आ जाएं, कल वो यही मन यहां से सब छोड़कर चल देने को भी करेगा। मन की बात मत देखिए, अपनी योग्यता पात्रता देखिए, अपने गुरु से आज्ञा लीजिए, वो आपको बताएगा कि आपके लिए कौन सा स्थान ठीक है। मन करता है, और जब तक ये लगता हो कि भाई यहां रहें कि वहां रहें, तब तक तो वहीं रहना, तब तक वहीं ठीक है। वहां से यहां आते कितने अच्छे लगते हो, अपने घर से, संसार से, परिवार से आते हो, यहां पर ठाकुर जी का दर्शन करने जा रहे हैं, सत्संग करने जा रहे हैं, सत्संग सुनने जा रहे हैं, कितने अच्छे लगते हो, कहते भी अच्छे लगते हो। यहां से वहां जाओगे, क्या मुख लेकर जाओगे? प्रभु को छोड़कर फिर संसार की ओर जा रहे हैं। श्री माधव दास जी जगन्नाथी, उनकी कथा का एक प्रसंग मुझे बड़ा प्रिय लगता है। कहते हैं कि जब यात्रा पर थे और मार्ग में अपना गांव आया, तो गांव के भीतर नहीं गए, गांव के बाहर ही कहीं किसी वट वृक्ष की छाया में रात्रि विश्राम कर रहे थे। और गांव की किसी स्त्री ने दौड़ कर जाकर माधव दास जी की माता से कहा कि अरे तेरा मधुआ आया है। और माधव दास जी की माँ
अनेक अनेक प्रणाम ऐसी जननी को, ऐसी माता को, धन्य ऐसी माता। और माधव दास जी की माँ क्या उत्तर देती है कि मेरा मधुआ कच्चा साधु नहीं है जो भगवान को छोड़कर घर चला आएगा। बोले वो कच्चा साधु नहीं है जो प्रभु के चरण छोड़कर और फिर इस संसार में चला आएगा। वो नारायण का भजन करने गया है, वो परम पद प्राप्त करने गया है, वो लौट कर क्यों आएगा? और कहते हैं कि माधव दास जी के मन में थोड़ी सी ये भावना थी कि मैं मां को जाकर प्रणाम कर लूं, और कर लेते तो कुछ अनुचित नहीं होता, कर लेते तो अनुचित नहीं होता। जननी किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थिति में प्रणम्य है। कोई कितने भी शिखर पर क्यों नहीं पहुंच जाए, पिता को प्रणाम करे न करे, पर जननी सदा प्रणम्य है। कोई त्रिदंडधारी सन्यासी भी हो और अगर जननी सन्मुख आती है तो उसे त्रिदंड के न्यास पूर्वक जननी को प्रणाम करना चाहिए, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। तो चले जाते तो कुछ अनुचित नहीं होता, पर जब मां के ये शब्द सुने तो कहते हैं माधव दास जी के नेत्र सजल हो गए। माधव दास जी को गर्व हुआ कि ऐसी जननी की कोख से मैं आया हूं, मुझे ऐसी मां ने अपने पेट में रखा है जिसने कहा है कि अब वो लौट कर नहीं आएगा, अब उसे लौट कर नहीं आना चाहिए, वो भगवान की ओर गया है। तो इसलिए वहां से यहां आओ, बार बार आओ, हर बार आओ, पर यहां रहना तभी जब यहां से फिर लौट कर नहीं जाना हो। आज तो श्री जी ने हम सब के लिए बड़ी सुंदर व्यवस्था यहाँ पर कर दी है। थोड़ी सी व्यवस्था करो और यहाँ सुख चैन से रहो। तो मैं तो कहता हूँ बहुत देर तक अपने अपने कर्तव्य का निर्वाह करते रहो। थोड़ी सी चूंटी अगर संसार काटता है ना तो उसको काटने दो, अच्छा है। एक बार श्री अखंडानंद जी महाराज से किसी ने पूछा, बोले महाराज यहाँ बड़ा कष्ट है, शांति नहीं है। तो अखंडानंद जी महाराज कहने लगे, बोले युद्ध के क्षेत्र में तू शांति की संभावना लगाए बैठा है, यहाँ तो चारों ओर से तीर तलवार चल रहे हैं, यहाँ कहाँ शांति मिलेगी? तो यहाँ शांति खोजना व्यर्थ है, यहाँ प्रसन्नता खोजना व्यर्थ है, यहाँ प्रेम लगाना व्यर्थ है भाई। या ये बात आज समझ लीजिए या कभी समझना, पर समझना तो यही पड़ेगा, क्योंकि सत्य यही है, सिद्धांत यही है, अंतिम सत्य यही है। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई अपने कर्तव्य कर्म का निर्वाह करे, पर किसी में विशिष्ट उसकी आसक्ति ना हो। ऐसा होने से क्या होगा? पक्षपात हो जाएगा। सेवा के लिए बड़े मीठे फल लाकर दिए किसी ने गुरुजी के लिए, पर मन में आया कि चलो घर लेते चलें इसे। चाहिए छोटा सा उदाहरण दे दिया मैंने। यदि किसी की ओर आपका पक्षपात हुआ तो आपसे ऐसी भूल, ऐसा अपराध हो जाना अवश्यंभावी है, हो ही जाएगा। और ये बात महत्वपूर्ण होगी, तभी भगवान कह रहे हैं शांति